उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल आज जालौन में जिला प्रशासन की ऐसी उपेक्षा का शिकार हुई कि उन्हें महिलाओं की जनसुनवाई किए बिना ही 200 किलोमीटर का सफर तय करके खाली हाथ लौटना पड़ा। ये घटना जालौन के प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है और दिखाती है कि यहाँ अफसरशाही किस कदर लापरवाह है। आज शनिवार 28 जून को अर्चना पटेल ललितपुर से करीब 200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर बारिश के बीच महिलाओं की शिकायतें सुनने जालौन के उरई मुख्यालय पहुंची थीं। जनसुनवाई का कार्यक्रम पहले से तय था और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को समय रहते दे दी गई थी, लेकिन जब मैडम PWD गेस्ट हाउस पहुंची तो उन्हें देखकर झटका लगा। न तो जनसुनवाई के लिए कोई जगह तय थी, न कोई इंतजाम और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उन्हें रिसीव करने या कार्यक्रम में मौजूद था। इस घोर उपेक्षा से नाराज होकर अर्चना पटेल ने तुरंत जनसुनवाई का बहिष्कार कर दिया। वह PWD के विश्राम गृह से ही बेरंग लौट गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं 200 किलोमीटर दूर से बारिश के बीच यहां आ सकती हूं, लेकिन जिले के अधिकारी 2 किलोमीटर दूर से भी जनसुनवाई में नहीं पहुंच सके। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। अर्चना पटेल ने इस पूरी घटना को प्रशासन की महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता करार दिया। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, जब राज्य महिला आयोग की सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो सोचिए आम महिलाओं की शिकायतों का क्या हाल होता होगा। यह साफ दर्शाता है कि प्रशासन महिलाओं के मुद्दों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई की जानकारी जिले के सूचना अधिकारी को पहले ही भेज दी गई थी, बावजूद इसके किसी भी विभागीय अधिकारी को इस कार्यक्रम की खबर तक नहीं दी गई। पटेल ने आरोप लगाया कि सूचना अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गंभीरता से लिया ही नहीं, जिसके चलते ये शर्मनाक स्थिति पैदा हुई। घटना से आहत अर्चना पटेल ने तुरंत जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार को फोन कर अधिकारियों की इस गंभीर लापरवाही की शिकायत की। उनकी शिकायत के बाद क्षेत्राधिकारी उरई अर्चना सिंह समेत कुछ अन्य अधिकारी सर्किट हाउस पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि आयोग की सदस्य इस लापरवाही से इतनी आहत थीं कि उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और तुरंत ललितपुर के लिए रवाना हो गईं। अर्चना पटेल ने जालौन प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपनी नाराजगी साफ जताई। उन्होंने कहा, जब एक जनप्रतिनिधि की बात को ही अधिकारी नजरअंदाज करते हैं तो आम जनता, खासकर महिलाओं की सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य महिला आयोग को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगी ताकि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह घटना जालौन में प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती है और सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर लगाम कब लगेगी। तभी तो हम पब्लिक चिल्लाती है, सरकार की छवि खराब होती है। सरकार की छवि खराब हो रही। ओमकार भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है हम लोगों के लिए कि कहीं भी कोई अगर दिक्कत हो और जो तुम लोगों को सुविधा चाहिए मैडम वो सुविधा, लेकिन हमारी आदि उन्हें पता है कि हमारे अधिकारी कितने लापरवाही करते हैं और यही उनकी मंशा है कि जो आधी आबादी हमारी पिछली पंक्ति में खड़ी है उस तक हमारा महिला आयोग पहुंचेगा और हम सारी हकीकत से रूबरू होंगे कि क्या चल रहा है। उनने बधाई भी दी थी प्रयागराज में पिछड़ा वर्ग आयोग को, SC ST आयोग को कि अगर कुछ ना सीखना है तो महिला आयोग से सीखिए। वास्तविक हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं 25 जनपद 28 जनपद एक दिन में कवर होते हैं जनसुनवाई में, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही बेहतर संदेश जा रहा है और कार्य भी एक तो चूंकि महिला अपना कार्य ईमानदारी से करती है, कहीं भी महिला हो। नोएडा में गए हमारी मीनाक्षी बराला जी ने वृद्धाश्रम में महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा था, बांध के रखा था, मलमूत्र में सने बुजुर्ग सील हो गया वृद्धाश्रम। आप लोगों को तो यही बैठ के मैनेज करना है, हम लोग तो बाकी भागम भाग कर ही रहे हैं। उसमें हमें कौन सा ये शौक है कि नहीं समस्याएं आए हम सुने। जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा भाई, अकेले तो हम जनसुनवाई सफल कर नहीं पाएंगे। जिस विभाग की आएगी उसी विभाग को तो हम भेजेंगे समस्या, और जब अधिकारियों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर कैसे सफल होगी। बता दीजिए यहाँ जनपद जालौन क्या है कि जनप्रतिनिधि बड़े बड़े लोग मैनेज करें, अधिकारी वो उन्हें मैनेज करें, किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे विधायक हो गया, जिलाध्यक्ष हो गया, तो जी सब लोग मैनेज हैं, अधिकारी उनको संतुष्ट करें और अधिकारियों को वो संतुष्ट करें, तो कोई सुनवाई। पूरी जनता परेशान है जनपद जालौन में, आप किसी को भी देख लो, बस इतना है। 4-6 लोग अधिकारी संतुष्ट, बड़े बड़े अधिकारी सब संतुष्ट, वो संतुष्ट करें जनप्रतिनिधियों, तो जनता क्या करे। सब अगर आप कोई भी देख लो, तहसील हो चाहे हम कह रहे हैं SDM विभाग, कोई भी विभाग हो, और वो बस विधायक बड़े बड़े जनप्रतिनिधि संतुष्ट हैं, वो कुछ आवाज नहीं उठा रखे हैं उसकी, वो खुश हो, वो खुश।
जनता की कोई सुनी नहीं आप। हाँ तो विकास ठीक रहेगा ये गलत ऐसे गलत हुआ, हम करना हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जन सुनवाई कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आप लोग खुश हो बस। आप ये बताओ, सब विभागन की आप लीडर हो तो आपके तो सोची चाहिए, आप संतुष्ट कर, आप इतने आगे अगर कोई कार्रवाई करो, आप हाल हमसे करो, उन्हें संतुष्ट करो, उन्हें संतुष्ट करो, उन्हें आप पूरे जिला का पूरे प्रदेश जान रहा हो, आप लीडर हैं तो आपके मतलब ये सोचे चाहिए कि अगर दीदी आ रहे हैं तो आप तो पूरी विभागन की जोन विभाग में आप बगैर पत्ता नहीं लगाओ सबको नहीं तो। हाँ तो फिर आप जैसे कोई कार्रवाई होती आप मना करते, आप मना करते नहीं, आपके हिसाब से क्या हुआ, वो तो जो देखा जाएगा जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। 28 तारीख को जब अपन लोग मीटिंग पहले कर रहे थे तो सर के सामने गए, सर ने सबको बाकायदा बताया था, हमारे सामने सर ने सबको बताया था कि क्या क्या व्यवस्था होगी। सर ने कल भी बोला था कि अवस्था नहीं कैसी, उन्होंने बोला था। फिर बुके क्यों बाद में मंगवाया गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, पहली बार कोई माननीय सदस्य या जनप्रतिनिधि आ रहा है यहाँ पे। बुके 2 दिन पहले से ही होना चाहिए। नहीं, ये किसकी गलती है? सभागार की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी हो इसके साथ इसलिए वो अपनी ड्यूटी अपना फर्ज निभा रही है, हम अपना फर्ज अदा करने आए हैं। डीएम साहब के सहायक हेलो, हाँ डीएम साहब से बात नहीं हो पाएगी जैसे क्या? अगर दीदी को बात नहीं तो आप लोग जैसे हम गुस्सा हो जैसे जाते मान लो हैं देख लो बात करो। यहाँ की बड़ी लचीली व्यवस्था है, कुछ ना मैं आई यहाँ, ना कोई सर्किट हाउस में बैठी हूँ PWD के, ना यहाँ कोई उपस्थित मिला, ना कुछ ऐसे कैसे। मान लो हम लोग यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हम लोग जन सुनवाई करने आए हैं, 25 तारीख की लगी थी, मैं सूचना अधिकारी को फ़ोन करती हूँ, पहले तो मेरा सुबह फ़ोन नहीं उठाया, मैंने 10 बजे किया, हमने कहा सूचना अधिकारी जी आप बोलो ना, बोले हाँ, हमने कहा किस पेपर में न्यूज़ निकली, बोले मैडम काय की, हमने की जन सुनवाई की, बोले हमें पता ही नहीं है। अब इस तरह का अगर हाल हो, 25 लखनऊ से डल के आता है प्रोटोकॉल, बिल्कुल सभागार नहीं है उस पर, ना कोई सभागार, ना कलेक्ट्रेट, यहीं सर बोले यहीं कर लो जन सुनवाई। बोले खाली नहीं है, बात किया है। जी दोनों खाली हैं, कह रहे हैं विकास भवन भी खाली है मैडम, और सर्किट हाउस भी खाली है। किसने कहा कि अब बोलो सरकारी तो ये हाल है, सुधीर देख रहे हो सब क्या करेगा। ये कहा कि यार ये 4 बजे से कार्यक्रम लगा है, मैडम को विकास भवन ले चल रहा हूँ, विकास भवन चल रहा है। नहीं, अब ले चल रहा है, जब डीएम साहब से बात हुई अब ले चल रहा है सामने से अरे हमसे पूछो फिर बाइट में। व्यवस्था बनाई जाएगी कि अब कहाँ करना है। और जबकि डीएम साहब कह रहे हैं मैडम सर्किट हाउस में कैसे होगी, कलेक्ट्रेट खाली है, विकास भवन खाली है। पानी जब फोन किया डीपीओ को, हमने कि डीपीओ साहब यहाँ कौन देख रहा, बोले यार हमने कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर अंदर से पानी उठ के आया, मान लो इतना भी तमीज नहीं है कि कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो पानी भी पिलाया जाए उसे। उसके लिए भी हम जब अधिकारी को फोन करेंगे तब पानी मिलेगा। या तो स्पष्ट मना कर दो कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पानी खाना सब साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें तो अपना कार्य करना है। हम तुम्हारा यहाँ नहीं पानी उसका पीने खाना खाने उसका नहीं लेटर आए। आज टाइप करा हुआ ये तो मानवता होती है। बोल दिया था लेटर में हमने लिख दिया था। नहीं, जब आपसे कहा गया, आप कह रहे हैं वो बुक है, डीएम साहब कह रहे हैं दोनों खाली हैं।
अब मैं डीएम साहब को झूठ मानूं या आपको झूठ मानूं या आपको झूठ मानूं, या तो डीएम साहब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा 4 बजे से कार्यक्रम लगा हुआ है वहाँ तो सुनवाई देर तक। अरे तो कहाँ विकास भवन में लगा है ना, तो कलेक्ट्रेट तो खाली है। कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं लगवाई गई? पिछली बार की कलेक्ट्रेट में हुई थी। आप हमें यहाँ मजाक करने आए हैं तो आप ही बैठो, हम करते हैं मजाक, क्योंकि हमारा फालतू है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मजाक करने के लिए भेजा है, तुम लोग भी बैठो, हम भी बैठे, दोनों मजाक करते हैं। चलो अच्छा सॉरी बोलो गलती की है, लेकिन ले आओ जो रजिस्टर में लेकर नहीं, सॉरी का क्या मतलब? इसमें कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि सॉरी बोलो सबका काम खत्म हो जाएगा। आज लेटर बनेगा, लेटर आप ही बना के रहेंगे। हद हो गई, एक बार मौका दिया जाता है माफ करने का, 2 बार 3 बार। या कोई तब मंत्री आएगा, कैबिनेट मंत्री, या तभी उसको सम्मान दोगे, बाकी सब बेइज्जती के लिए आते हैं। इतना गांव में भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार है, डीपीआरओ किसको सेट किए पता ही चलता। हर अटरिया में भ्रष्टाचार, हर गांव में भ्रष्टाचार। और जब कोई कहता है तो डीपीआरओ सफाई कर्मियों से उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देता, छेड़खानी का। इतना भ्रष्ट अधिकारी डीपीआरओ मैंने आज तक नहीं सुना, जो यहाँ जनपद जालौन का है। बहुत भ्रष्ट अधिकारी। और दीदी हर किसी भी गांव में जांच करा लो, पूरे मतलब भाजपा जो अपन लोग सरकार में है, सहयोगी दल है, सभी लोग सरकार विरोधी इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसको सेट किए। पूरे गांव, हर गांव परेशान है। हमारे पास कम से कम 20 गांव से 30 गांव से शिकायत आई। डीपीआरओ हर जगह भ्रष्टाचार है, किसी भी गांव में। और बस अपने कर्मचारियों से जांच करवा लेगा और बस खत्म। बहुत बुरी स्थिति है दीदी इस जनपद में। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर गंदगी और भ्रष्टाचार होगा तो जनपद जालौन में है। हमें जिस समझ में नहीं आ रहा करवा कौन रहा है इधर। इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा, इतनी गवर्नमेंट रही जितनी इस गवर्नमेंट में। डीपीआरओ हर किसी भी गांव की जांच करा लो आप, पूरे हम कह रहे जनपद जालौन में। और जो सोहेल देव के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो, ओम प्रकाश राजभर जी के पास हमारे मंत्री, उनके पास विभाग है, तब भी बदनामी हो रही कि जो आप लोग सहयोगी दल है, क्या करवा रहे हैं। हम तो सब लोग लेटर लिखा। अच्छा दूसरी बात ये बनती है हमारे उपाध्यक्ष हैं दिनेश प्रताप जी, तो जे जिंदा में इनको नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया। बताओ इनका मतलब एक पार्टी के उपाध्यक्ष पास गए बच्चे श्रीमन 7 दिसंबर 2024 को प्रार्थना पत्र दिया। डीपीआरओ दीदी जनप्रतिनिधियों को सेट किए, बस उसके उनसे मतलब मिलके पूरा जनपद जालौन में हर गांव में विकास की कहीं भी आप आपके लेटर ये चलो, कहीं भी अगर सफाई हुई हो 5 साल जब से डीपीआरओ आए, किसी भी गांव में आप बताओ सफाई नहीं होती। सब कर्मचारी सेट किए वो पैसों से, और बस कोई सफाई कर्मी नहीं जाता, फ्री की वेतन ले रहे सब। हर गांव में स्थिति खराब है, हर गांव में। वो बदनामी होती है कि आप लोग सहयोगी दल है, क्या कर रहे हो, कहाँ जे, और हम लोगों को सुननी पड़ेगी। जो कर रहे हैं सहयोगी दल, हमने जिलाध्यक्ष बुला लिए, कल परसों में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितने भ्रष्ट सरकारी हैं, अब तो रोड की लड़ाई होगी, उसके बाहर बैठ के धरना दिया जाएगा। हम खुद सत्ता में हैं, यानी कि उस विभाग के मंत्री, इसलिए उसके बाहर धरना देंगे हम लोग बैठे। सुनो मंत्री, अब श्रीमन सफाई कर्मचारी कहता है नगर पालिका परिषद जालौन का कि मैं अपने वेतन से 2000 रुपए हर महीने कटौती देता हूं। आप किसी से भी शिकायत कर दीजिए, कोई सुनने वाला मेरा नहीं। 2000 रुपए हम सभी कर्मचारी बोले देते हैं। डीपीआरओ हो गया, खुल गया डीपीआरओ, हाँ डीपीआरओ को सभी कर्मचारी लेते हैं। 2000 रुपए में 2000 देंगे कर्मचारी कहते हैं मैं वीडियो के पेश कर जैसे भी दूंगा। जानकारी होगी शिकायतकर्ता को यहाँ की जानकारी है। अब यहाँ से हम चल देंगे कहीं, वो कहाँ हमारे पीछे पीछे भागेंगे। और जब पहले खाली नहीं था तो अब खाली नहीं है। हाँ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो, यहाँ महिला उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ तो सर प्रोविजन सर को उत्पीड़न लगा दिया, यहाँ यही है। हाँ यही चल रहा है हम यहाँ। बैठे ना, हमें क्यों, तुम क्यों परेशान हो, हम बैठे। समस्या आ रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, आज हमारी जनसुनवाई, जो पहले हमारी जनसुनवाई थी 25 तारीख को थी, लेकिन 25 तारीख को मेरे पास कोई संपर्क नहीं आया यहाँ से। मैंने सुबह फ़ोन किया सूचना अधिकारी को, मुझे आयोग से पता चला कि चौबे जी के पास चार्ज है। चौबे जी को मैंने फ़ोन किया, सुबह मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा। मैंने रात 10 बजे किया तो सूचना अधिकारी जी कहते हैं मुझे मैम जानकारी नहीं है।
तब मैंने कहा कि जब आपको जानकारी नहीं है तो जिला के लोगों को कैसे जानकारी होगी। जब चौबे जी से कहा तो बोले मैम हम आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। तब हमने कहा जब 2 मिनट के लिए आप आ जाओगे कैसे जन सुनवाई होगी। मैंने 25 तारीख की कैंसिल की, मैंने 28 तारीख की जन सुनवाई रखी। 28 तारीख की जन सुनवाई का भी मैंने कहा किस पेपर में निकला, अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि कहाँ निकाला है कि जन सुनवाई है, और ना ही यहाँ कोई व्यवस्था। जानकारी मिली कि कलेक्ट्रेट भी बुक है सभागार और विकास भवन भी बुक है। इसके बाद मैंने डीएम से संपर्क किया तो डीएम साहब ने कहा कि दोनों खाली हैं, कहीं कोई बुक नहीं है, और इसके बावजूद भी ये हाल है कि कहीं व्यवस्था नहीं है। और मैं जैसे ही यहाँ आई तो मुझे कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं मिले। मैं ललितपुर से 200 किलोमीटर चल के आ गई। मेरे लिए बारिश नहीं हो रही थी, इन अधिकारियों के लिए सभी के लिए बारिश हो रही थी। मेरे पास यहाँ कोई मौजूद नहीं मिला। इसके आने के बाद जब मैं यहाँ बैठ गई, जब फोन लगवाया सभी को, तब अधिकारी यहाँ आए हैं। महेंद्र चौबे। महिला जन सुनवाई, क्योंकि महिला बहुत संवेदनशील मामला होता है, प्रधानमंत्री की भी प्रमुखता में है, क्या लगता है इस प्रकार की लापरवाही क्यों हो रही है? अभी मेरे पास 2 जनपद हैं, बांदा, ललितपुर और जालौन, और पहले चित्रकूट और महोबा भी था। इतनी लचर व्यवस्था जितनी जालौन की है ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं की नहीं देखी। यहाँ के अधिकारियों ने महिला जन सुनवाई को मजाक बना के रख दिया है। कहीं कोई ये उचित नहीं समझ रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है इसका मैसेज किया जाएगा। इन्हें कतई भय नहीं है इस चीज का। क्या इस लापरवाही पर क्या आप लोग लिखित बिल्कुल लेटर लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और अपनी अध्यक्ष जी के लिए आयोग में लेटर लिखा जाएगा। सुनवाई होगी मैम? सुनवाई का आज हम बहिष्कार करते हैं। जब अधिकारियों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो जन सुनवाई का मतलब ही क्या होगा।